नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। दावे पर दावा और उसके बाद फिर दावे पर दावा। एनसीपी में अजीत पवार और शरद पवार गुट के बीच दावों का खेल खेला जा रहा है। अजीत पवार ने अपने साथ 35 विधायक होने का दावा किया है, जबकि शरद पवार गुट ने अपने साथ 15 विधायक होने का दावा किया है। हालांकि असलियत क्या है, इसकी खबर किसी को नहीं है, क्योंकि दोनों गुटों का दावा है कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों के एफिडेविट हैं, जो उनको समर्थन कर रहे हैं। एनसीपी के दोनों गुटों की ओर से विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक तो क्या कहें, ये शक्ति प्रदर्शन ज्यादा था, ये बताने के लिए कि कौन सा गुट किस पर भारी है, किसके पाले में कितने विधायक और सांसद हैं और कौन बाजी पलट सकता है। शरद पवार ने सुबह 11 बजे वाईबी चौहान सेंटर में विधायकों की बैठक बुलाई थी, जबकि अजीत पवार ने दोपहर 1 बजे एमिटी कॉलेज में विधायकों की बैठक बुलाई थी। दोनों तरफ से पहले से ही दावे किए जा रहे थे कि उनकी बैठक में इतने विधायक पहुंचेंगे। हालांकि जब बैठक शुरू हुई तो विधायकों की संख्या तय नहीं हो पाई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार को वो बहुत मानते हैं, लेकिन शरद पवार को भी तो उनके बारे में सोचना चाहिए। शरद पवार के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जब शरद पवार सत्ता के लिए शिवसेना से हाथ मिला सकते हैं, जो कि उनकी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है और वो शुरुआत से ही शिवसेना का विरोध करते आ रहे हैं, ऐसे में शिवसेना से हाथ मिलाया जा सकता है तो बीजेपी से हाथ मिलाने में आखिर क्या बुराई है। प्रफुल्ल पटेल ये भी बोले कि वो हाल में ही शरद पवार के साथ पटना में विपक्ष की बैठक में गए थे, जिसमें 17 दल शामिल हुए थे, जिसमें से 7 दलों के बीच लोकसभा का एक सांसद था। एक पार्टी ऐसी भी थी जिसके पास लोकसभा का एक भी सांसद नहीं था, और ये देश बदलने की बात करते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो बीजेपी के साथ देश के विकास के लिए जुड़ रहे हैं, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। और कुछ ऐसा ही रुख छगन भुजबल का भी था, जिन्होंने शरद पवार को आत्ममंथन करने के लिए कहा। छगन भुजबल ने कहा कि हमारे साथ 40 से ज्यादा विधायक हैं, इसमें से कुछ लोग ट्रैफिक में फंस गए और कुछ दूसरे राज्यों में हैं, लेकिन उन्होंने हलफनामे पर दस्तखत किए हैं। अगर अजीत पवार 36 विधायक अपने पाले में नहीं ला पाते तो ये पाला बदल कर आए विधायक दल बदल कानून के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शक्ति प्रदर्शन से शुरू हुआ ये मामला कोर्ट की दहलीज तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन आज ये बात जरूर सामने आई है कि चाचा शरद पवार पर भतीजे अजीत पवार भारी नजर आए। नंबर गेम में तो ये साबित हो गया कि चाचा शरद पवार भतीजे से पिछड़ गए हैं और बाजी उनके हाथ से निकलती जा रही है। यही वजह है कि बैठक के बाद शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने समर्थकों से एक इमोशनल अपील की। शरद पवार ने कहा कि वो इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र के विकास को नहीं रुकने देंगे। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में शरद पवार की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसने एनसीपी को महाराष्ट्र की राजनीति में दोबारा एंट्री करा दी थी, और वो तस्वीर भी बेहद इमोशनल थी। इस तस्वीर में शरद पवार भीगते हुए भाषण देते हुए दिख रहे थे। इस मंच से भी उन्होंने अपने समर्थकों को एनसीपी का साथ देने के लिए कहा था और एनसीपी ने महाराष्ट्र में 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो शरद पवार की उसी रणनीति का हिस्सा है, जो उन्हें उनके समर्थकों के बीच एक बार फिर जीवन दान दे सकती है। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति एनसीपी की धुरी के आसपास नहीं घूम रही है, बल्कि इसमें कई और किरदार हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरी राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को ही होने वाला है। एनसीपी के सरकार में आने के बाद उसके 9 विधायक शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, जिसके बाद शिंदे की पार्टी के अंदर से ही बयान आने शुरू हो गए हैं। शिंदे गुट में कितनी बेचैनी है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर नागपुर गए शिंदे को दौरा छोड़कर बीच में ही मुंबई भागकर आना पड़ा, क्योंकि हालात और वक्त शिंदे के पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं। शिंदे गुट के मंत्री शंभूराजे देसाई ने बयान दिया है कि अगर उद्धव ठाकरे उनसे संपर्क करना चाहेंगे तो शिंदे गुट भी इसका स्वागत करेगा। सोचने वाली बात यह है कि शिंदे गुट का कोई नेता बिना एकनाथ शिंदे की मर्जी के इस तरह का बयान दे सकता है। दूसरी तरफ खबर तो ये भी है कि शिंदे गुट के करीब 15 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और वो वापस जा सकते हैं। उसकी वजह भी साफ है,
कि जिस सत्ता को पाने के लिए वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए थे, वो सत्ता उन्हें वहां नहीं मिल पाई। इसके बाद वो सत्ता की चाह में एकनाथ शिंदे गुट के साथ बीजेपी में आ गए और यहाँ पर भी कुर्सी दूर दूर तक नहीं नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब शिंदे गुट के विधायक खुलकर बयान दे रहे हैं। शिंदे कैंप के विधायक संजय सिरसाट ने कहा है कि जब सरकार के पास 172 विधायकों का बहुमत था तो एनसीपी को सरकार में शामिल करने की क्या जरूरत थी। सिरसाट ने यह भी कहा कि एनसीपी को सरकार में शामिल करने की राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जब सब कुछ गंवाना पड़े तो फिर सत्ता में रहने का क्या फायदा है। शिंदे कैंप के विधायक भरत गोगावले ने तो यहां तक कह दिया कि पहले शिवसेना के विधायक को पूरी रोटी मिलने वाली थी, लेकिन अब एनसीपी के आने के बाद उन्हें आधी रोटी से ही गुजारा करना पड़ेगा। विधायकों के इन बयानों के बाद एकनाथ शिंदे ने बुधवार की शाम को अपने कैंप के विधायकों की बैठक अपने आवास पर बुलाई है, ताकि विधायकों के बीच पनप रहे गुस्से को शांत किया जा सके। शिंदे कैंप के विधायक लंबे वक्त से आस लगाए बैठे थे कि वो भी कभी मंत्री बनेंगे, लेकिन एनसीपी की एंट्री ने सब कुछ चौपट कर दिया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के इस राजनीतिक दंगल में उद्धव ठाकरे भी कूद पड़े हैं। उद्धव ठाकरे के विधायक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि कोर्ट जल्द से जल्द एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के खिलाफ फैसला सुनाकर उन्हें विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाए। साथ ही उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान किया है कि वो जल्द ही महाराष्ट्र के दौरे पर निकलेंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ गद्दारी की है। उद्धव मैदान में आए तो राज ठाकरे कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी मैदान में आए, लेकिन उन्होंने ना तो बीजेपी को निशाने पर लिया और ना ही उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट को कुछ भी कहा, बल्कि उनका कहना था कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक सर्कस हो रहा है उसके रिंग मास्टर कोई और नहीं बल्कि शरद पवार हैं। देखा जाए तो इस तरह के सवालों का जवाब केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में खोजा जा रहा है। सवाल ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले शरद पवार को राजनीतिक पटकनी देना क्या इतना आसान है? क्या एनसीपी का टूटना शरद पवार का ही गेम प्लान है, जिस तरह का आरोप राज ठाकरे ने उन पर लगाया है? प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेता क्या इतनी आसानी से शरद पवार को छोड़कर भतीजे अजीत के साथ जा सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में छाए हुए हैं। लेकिन इस वक्त एनसीपी के दोनों गुटों के बीच जो रसाकसी चल रही है उसका पटापेक्ष कहां जाकर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।